हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस और आज स्ट्रेट लाइन को खत्म कर देंगे पूरे तरीके से। स्ट्रेट लाइन अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद घर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक एग्जांपल बचा था बढ़िया वाला अल्फा बीटा वाला, वो मैंने छुड़वा रखा था, वो भी करा दूंगा आज की क्लास में। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कंप्लीट करे थे, आज की क्लास में हम आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार ही देख लेंगे सारे के सारे ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1 2। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। कहता है एक लाइन है आपकी, जिस लाइन का नाम है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने एक लाइन मान ली। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 से डिस्टेंस निकालना है। ओके 1 2 पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, हम निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। along द लाइन 2x माइनस दिस, ये लाइन जो है ना वो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 से पास कर रही है। मैंने मान लिया ये लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक है। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। ये जो लाइन है ये 2x माइनस वाई से पास कर रही है और ये लाइन जो है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है। मैंने आपको बोला आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा। क्यों भाई, कहीं गिवन है कि परपेंडिकुलर है डिस्टेंस? नहीं, ये डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। ऐसे दो लाइन जा रही है, मान लो एक लाइन हो गई 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और यहां पे एक पॉइंट है 1 2, ये इस लाइन का पॉइंट है। इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है ये, और इस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप देखिए आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं, अगर मैंने इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दिया तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एवरीथिंग फाइंड आउट कर सकता हूं। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रही है ना बात। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आपके पास इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और ये आपने लिख दिया 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2x। y की वैल्यू 2x डाल देते हैं यहाँ पे। 4x प्लस 7 इंटू 2x बराबर माइनस 5, 4x प्लस 14x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और ये 18x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5/18। ये मेरा x आ गया। कितना है x मेरा, माइनस 5/18। समझ रहे हो, x आ गया, यहां पुट कर दूंगा तो y आ जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे करूंगा, फटाफट से इतना कॉपी कर लो पहले। हो गया, देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस 5/18 दिया हुआ है ना। अब y इज इक्वल्स टू 2x था तो x की जगह पर डाल देंगे, यानी माइनस 5/9, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है आपका वो क्या होगा, वो हो गया x अपना आया था माइनस 5/18 कॉमा माइनस 5/9, ये पॉइंट आ गया। और ये डिस्टेंस था 1 2, हाँ 1 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी मान लेते हैं इसको, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 माइनस 25/364 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस 25/81 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ए बी इज इक्वल्स टू, मतलब बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद तो यार जैसे मर्जी करो। 364 में से 25 को माइनस कर दिया, कितना आया 9
और इधर से 5 में से 2 गए 3, 339 डिवाइडेड बाय 364 प्लस 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 162 में से माइनस करे 25, हाँ तो 7 8 5 12 सॉरी 13 होता है 7 आएगा, तो 5 में से 2 गए 3, 137 डिवाइडेड बाय 81। इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कर दो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा, बात खत्म। कॉपी कर सकते हो आप इसको। अरे यार ये प्लस होना था सारा, ये छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने एक। तो प्लस करेंगे तो 364 प्लस 25 9, 6 और 2 8, 389 और इसको करेंगे 81 162 7, 6 और 2 8, 187। इनको ऐड कर लेना, ठीक है, कर लो इसे कैलकुलेट अब। Question number 16. Find the direction in which a straight line must be drawn through the point 1 2 so that its points of intersection with the line this may be at a distance of 3 unit from this point. ये हमें निकालना है। क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आता है, ठीक है, सारे बच्चे एक बार देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 को इसे कॉपी करने के बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ड्रॉ हो रही है -1 2 से। कहता है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई, हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि -1 2 से पास कर रही है। एक स्ट्रेट लाइन है -1 2 से पास कर रही है, मैंने ऐसा मान लिया, ऐसा दिया हुआ उसने। मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, इस लाइन का इस लाइन के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x + y = 4 मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है, मतलब उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्या था, पहले ये पॉइंट निकालना था फिर डिस्टेंस निकालना था, यही करना था। इस बार आपको डिस्टेंस दे दिया है, फिर पॉइंट निकाल के फिर कैलकुलेट करना है, तो घबराना नहीं है पहले तो, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट मैं एक काम करता हूं, मैं इसको मान लेता हूं h के, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और L2 को भी सेटिस्फाई करेगा, ये चीज क्लियर है। ये जो h के पॉइंट होगा, ये पॉइंट अपना x + y = 4 को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई करने वाला है, ये चीज पता है सबको, ठीक है। तो आप कह सकते हो h + k = 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट कर लिया हमने दिस पॉइंट दिस, और डिस्टेंस अगर मैं निकालूं AB तो कितना निकलेगा, डिस्टेंस AB बराबर √अंडर k - 2 का होल स्क्वायर प्लस h + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या आ गई, 4 - k आ गई h की वैल्यू, ये डाल दें यहाँ पे, h की वैल्यू 4 - k, h की वैल्यू 4 - k + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं यही कर दूंगा साइड में इसको कैलकुलेट, ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड 9 = k - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 1 5, 5 - k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9 = a² + b² - 2ab प्लस a² + b² - 2ab, तो k² + k² अपना 2k² -4k -10k -14k, 25 और 4 29 प्लस 29 बराबर 9, तो ये आ गया मेरा 2k² -14k प्लस 20 = 0। ये इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आप इतना कॉपी कर लो, अगले पेज पे करूंगा मैं इसे सॉल्व। 2 को कॉमन ले लूंगा, k² -7k + 10, उसके बाद मिडल स्प्लिटिंग कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब कैलकुलेशन करना है बेसिकली और कुछ नहीं करना। k की 2 वैल्यू आएंगी, 2 h की आ जाएंगी, फटाफट से लिखो।
बच्चा बोलेगा सर ये पॉइंट क्यों निकालना है, बताऊंगा मैं पॉइंट क्यों निकालना है, पहले इसको निकाल लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। हमें तो डायरेक्शन बोलिए ना। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसकी एमटीएस करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। के स्क्वायर 5 2 10 है ना, तो k कॉमन k माइनस 5 और माइनस 2 कॉमन k माइनस 5, आइदर k इज इक्वल्स टू 5 और k इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। आइदर k इज इक्वल्स टू 5 और k इज इक्वल्स टू 2। मेरा k निकल गया, अब h निकालना है। सबको पता है h प्लस k इज इक्वल्स टू कितना था, 4 था, तो h प्लस k यानी 5 इज इक्वल्स टू 4, यानी h इज इक्वल्स टू -1, और h प्लस k इज इक्वल्स टू 4 यानी 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 4, तो k इज इक्वल्स टू -2। दोनों आ गए। अब एक पॉइंट आपका जो है, ओहो ये तो k की वैल्यू थी ना, h निकला है, ठीक है, h निकला है, ठीक है ना भाई। अब जो पॉइंट हो गए आपके पास, 2 पॉइंट हो गए वो स्ट्रेट लाइन वाले पे। अब उसने इसकी डायरेक्शन पूछी है। मैंने आपको बोला था स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है डायरेक्शन, ये चीज समझ रहे हो, स्लोप का मतलब होता है डायरेक्शन। एक बार ले लिया मैंने -1 और 5, यहां से निकालूंगा स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू 5 - 2 अपॉन -1 और -1 +1। हाँ ये तो यार नॉट डिफाइंड स्लोप आ गया, ओहो फंस गए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, फंस जाओ। अगले केस में दूसरा केस उठा लेता हूं। पॉइंट आपको -1 2 दिया हुआ है और ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, -2 + 2, ठीक है। ये एक निकल गया स्लोप, इसको छोड़ देते हैं। दूसरे वाले से अगर मैं स्लोप निकालूं तो 2 - 2 अपॉन -2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चा कहेगा सर 0 वाला पॉसिबल है, ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है। मेरे भाइयों दोनों पॉसिबल है। डायरेक्शन पूछी है, नॉट डिफाइन यानी 90 डिग्री, यानी स्लोप 90 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। यानी डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री हो सकती है या फिर यानी पैरेलल। देखो स्लोप पहले आप इतना बना लेते हो, आपने 2 स्लोप निकाल लिए। स्लोप मतलब tan थीटा, इसका मतलब भी tan थीटा, या तो थीटा 90 होगा या फिर थीटा 0 होगा। अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, जो उसने बात बोली है। अगर मैं बोलूं थीटा 90, अभी कॉपी करने का टाइम दे दूंगा, थीटा 90 मतलब लाइन ऐसे जा रही होगी, ठीक है, या फिर ऐसे भी जा सकती है यहां से, तो वो पॉइंट जो है -1 2 से पास हो रहा है, ऐसे बन गया, ठीक है। और अगर थीटा 0 हुआ तो लाइन ऐसे जा रही होगी भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी ना एंगल, ये 0, यानी दोनों पॉसिबल है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा था। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, दोनों अलग अलग बना के आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। कॉपी कर सकते हो अब आप इसको। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे पहले, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोनों में से कोई भी हो सकती है डायरेक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। कहता है एक पॉइंट है, उसकी इमेज निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 3-8। विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y = 7, एज्यूमिंग दैट लाइन बी अ प्लेन मिरर। लाइन है जो है हमारी प्लेन मिरर है। इस केस में हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। प्लेन मिरर ऐसे ही बनाया जाता था 10th क्लास में, याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा साइंस में पढ़ा था। थोड़ा ढंग से बना दूं, कहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, ये क्या डैश डैश सर लगा देते हैं इस पे, है ना। अब देखो
इसका जो इमेज बनेगी वो प्लेन मिरर के इधर बनेगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। ये पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, सपोज एच के हो गया, ये पॉइंट एच के भी ले सकते हो, x1 y1 ले सकते हो, xy ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ये मिड पॉइंट होगा और इस मिड पॉइंट को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। यानी दो क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर और दूसरा कौन सा, अपना इमेज ऑफ द पॉइंट। दोनों पॉइंट पॉसिबल है और दोनों इंपॉर्टेंट भी है मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है मैंने मान लिया ये ए बी है। कौन सा पॉइंट है मेरा, ए कॉमा बी, क्लियर है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब इस लाइन के बारे में हमें डिटेल पता है, x प्लस 3y इक्वल टू 7। हम इस लाइन को L1 मान लेते हैं, इस लाइन को L2 मान लेते हैं। मैं L2 का स्लोप निकाल सकता हूं, L2 के स्लोप से L1 का स्लोप आ जाएगा। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, सर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन के बाद ये पॉइंट निकल जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट निकालना आता है ना, वही। लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि पहले आपने इससे स्लोप निकाला, स्लोप क्या हुआ, m2 इज इक्वल्स टू माइनस a बाई बी। अब आपको लिखना पड़ेगा सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2 देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, -1/3। तो अपना m1 कितना आ गया, +3। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ये चीज पता है ना क्या होगी, सर पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m1। तो इसको मैं करूंगा अगले पेज पे करता हूं तो कंफ्यूजन हो गया, आराम से कॉपी कर लेना, टाइम दूंगा। y माइनस 8 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, 3, ठीक है ना। तो ये y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9 और 3x माइनस y प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ L1। अब अपने पास इक्वेशन ऑफ L1 है, देखिए इक्वेशन ऑफ L1 है ना, और इक्वेशन ऑफ L2 भी है। अगर मेरे पास दोनों इक्वेशन है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है अपने को, कैसे निकालेंगे, सॉल्व इक्वेशन L1 एंड L2। सॉल्व इक्वेशन L1 एंड L2 बोथ, ठीक है। L1 की इक्वेशन क्या है, अपने पास एक इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू +1। ये L1 ये L2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 21, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू +1, ये कट गया, ये हो जाएगा 10y बराबर 20। तो y इज इक्वल्स टू 2 आ गया मेरा, y कितना आ गया, 2 आ गया। y मेरे पास है, x निकाल सकता हो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फॉर L1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन L1। तो x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7 और x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू 1। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया आपका AB और XY दोनों सेम ही होंगे इस बार। तो आप इसको डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊंगा जानबूझ के। मैंने बनाया ये पॉइंट 3,8, फिर मैंने बनाया ये पॉइंट A, B, फिर मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर बना दिया और यहाँ पे मैंने बना दिया अपना क्या HK, और ये पॉइंट मेरा निकला है AB, जो मेरा निकला है XY 1,2 था, ठीक है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहलाएगा, ऐसे लिख देना फिर A, B और C, सिंस B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, since B is the midpoint of AC। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो फिर क्या होगा, ये बताओ मेरे को। ये होगा सर h प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू स्मॉल a, और h प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 1, और h प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 और h इज इक्वल्स टू -1। ये मेरा a आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 8 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू b। तो 8 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, 8 प्लस k इज इक्वल्स टू 4 और k इज इक्वल्स टू -4। देयरफॉर इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 इज -1 एंड -4। इसकी इमेज ये बनेगी, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई।
पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ और भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, y is equals to 3x plus 1 and 2y is equals to x plus 3 are equally inclined to the line y is equals to mx plus 4। ये equally inclined है mx plus 4 से। इसका क्या मतलब है, एक लाइन है y is equals to 3x plus 1 और क्या लिख रहा हूं यार मैं, y is equals to 3x plus 1, ठीक है, और दूसरी लाइन है y is equals to 2y is equals to x plus 3। ये इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये इक्वल एंगल बना रही है। बच्चे कहेंगे सर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, नहीं यार देखो डायग्राम मैंने गलत बनाया, कुछ और भी बन सकता है डायग्राम, ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये पैरेलल लाइन नहीं है, जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, ठीक है ना। इक्वली इंक्लाइंड है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4 से हमें m की वैल्यू निकालनी है। देखो इक्वली इंक्लाइंड मतलब tan अल्फा वाला एंगल है, ठीक है। आपके पास इसका स्लोप होना चाहिए, आपके पास इसका स्लोप होना चाहिए, लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3, ठीक है ना। आपके पास m1 आ जाएगा, आपके पास m2 आ जाएगा, ठीक है। आप m3 की इक्वेशन बना के कैलकुलेट कर लेंगे, वो मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। पहले आप इतना डायग्राम बना लो क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, फिर हम अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्लोप निकाल के रख लेते हैं बस सबके। m1 आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m1 आ गया माइनस a बाई बी यानी प्लस 3। x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हो m2 इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b, तो 1/2, और इसके अंदर तो स्लोप m ही होगा, है ना, तो m2 आ गया, m3 अपना m हो गया। पहले इतना लिख लो फिर बताता हूँ कैसे करना है।
देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल अल्फा हैं, उसने बोला ऐसा कि इक्वली इंक्लाइंड है, तो आप कहेंगे सिंस एंगल बिटवीन m1 एंड m आर इक्वल टू एंगल बिटवीन m2 एंड m अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा गिवन है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सर tan अल्फा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m3। पहले मैंने उन दोनों के बीच का एंगल निकाला, m1 और m3 के बीच का, m3 यहाँ पे m है, ठीक है ना, और tan अल्फा ही बराबर होगा m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m का मॉड, दोनों को इक्वल रख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या होगा m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m का मॉड्यूलस। दोनों के मॉड हटाओ, एक साइड लगा दो प्लस माइनस, ये चीज समझ रहे हो, दोनों के मॉड हटा के एक साइड प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है, बाद में कॉपी कर लेंगे, तो उसके बाद वैल्यू भी डाल देंगे। मैंने इधर लगा दिया प्लस माइनस और यहाँ पे लगा दिया m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m इज इक्वल्स टू, दोनों में से किसी भी एक जगह लगा सकते थे, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा। अब m1 की अपन ने वैल्यू क्या निकाली थी, देख सकते हैं अपन, वैल्यू m1 की 3 और m2 की 1/2, तो m1 की वैल्यू डाल देते हैं, क्या है +3 डाल दिया मैंने, ठीक है, और m2 की 1/2। अब आइदर और करके ले लेंगे, आइदर +3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2m, ऐसे होगा 3 प्लस 3/2m, पहले 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करा, माइनस m माइनस 1/2m इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/2m माइनस m और माइनस 3m का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर आना था, 1/2m का स्क्वायर आना था। देखो m से m तो ये कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर ये भी कैंसिल हो रहा है, 3/2 एंड 3/2, ये वाला आया था इससे, ठीक है, ये वाला आया था इससे, ओके, तो टर्म बच जाती है अपनी 3 माइनस 1/2 m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3m का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एक काम करता हूँ, कांस्टेंट सारा एक साइड कर देता हूं और बाकी सारी टर्म एक साइड, 6 में से 1 गए, 5/2 इज इक्वल्स टू, ये तो बेवकूफ बना गया भाई हमें, इतनी कैलकुलेशन, इतनी मशक्कत के बाद m² -1 आ गया, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, आयोटा में आपका कभी भी स्लोप पॉसिबल नहीं होता, तो m जो है वो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो कौन से वाला पॉसिबल होगा, नेगेटिव वाला उठाएंगे, ठीक है, और करके लिखेंगे, और नेगेटिव 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2m, ठीक है भाई। अब नेगेटिव को पहले अंदर ले जाते हैं ऊपर, -3 प्लस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -3 माइनस 3/2m प्लस m और प्लस 1/2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/2m, 1/2 को कर दिया माइनस m और माइनस 3m का स्क्वायर, ठीक है ना, कुछ कट रहा है, नहीं सर कुछ भी नहीं कट रहा। अब सबको एक साइड कर लेते हैं, 1/2 m स्क्वायर, पहले मैंने ये वाला लिखा, फिर मैं इसके वाला लिख देता हूँ प्लस 3m का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा ये वाला -3/2m और ये वाला भी -3/2m हो जाएगा, ये भी कंप्लीट, और -3 है, नहीं एक m और बच गया, प्लस m और ये वाला इधर प्लस m और प्लस m, और बचा गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, सही रहेगा, 1/2
+3, ये टर्म बच गई आपकी, ठीक है ना। मतलब बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है ना। अब देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व किया मैंने 7m²/2, भाई 11th क्लास में इतना तो कर सकते हो इजीली। इसको किया -6m/2, इसको किया +2m, इसको किया 7/2, एलसीएम ले लिया 2, 7m² - 6m प्लस 4m इज इक्वल्स टू 7/2, 2 से 2 गया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 7m² - 4m - 7 इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई, 7 7 जा 49, d इज इक्वल्स टू b² - 4ac, उससे भी आ जाएगा। 49 के फैक्टर ढूंढने आपको, 49 के फैक्टर तो नहीं हो रहे, बट d इज इक्वल्स टू b² - 4ac, 4a और c, इससे कर दिया 16 प्लस 49 इंटू में 4, 250, 200 में 196, तो 206 आ गया। अब इसके आप m निकाल लेना, रूट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट में आ सकता है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए फटाफट से, रूट में आ सकता है, रूट में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी निकालने के बाद ना इसका m इज इक्वल्स टू -b प्लस -√d करके निकाल देना, ठीक है। रूट में ही आता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P, एक P पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट XY, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10। ओके, दो लाइन है, एक लाइन ये रही, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, -5 इज इक्वल्स टू 0, मैं +5 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उधर ले जाके। और दूसरा है अपना 3x - 2y + 7 इज इक्वल्स टू 0। ओके, कहता है इज ऑलवेज 10, इन दोनों का जो डिस्टेंस का सम है ना वो हमेशा 10 है, ऐसे। और प्रूव दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, P जो है वो एक लाइन पर लाई कर रहा है। अब देखो लाइन पर लाई करने का मतलब है इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे हम। इस लाइन की इक्वेशन अगर x और y के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन आ जाएगी, प्रॉपर इक्वेशन आ जाती है, तो इसका मतलब P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, P जो है जरूर एक लाइन पर मूव कर रहा होगा, ये आपको निकालना है, आप ऐसा कह सकते हो।
तो अगर P एक लाइन पर मूव कर रहा होगा, उसने बोला है इन दोनों का डिस्टेंस का जो सम है वो 10 है, ये उसने 10 बताया, ये D1 है, ये D2 है। अपन क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, -5 बराबर 0, ठीक है, इधर वही कर ली इक्वेशन। डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू, याद है ax1 प्लस by1, ax1 प्लस by1, भाई x1 y1 यही होंगे ना, और प्लस c अपॉन रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आ गया x प्लस वाई माइनस 5 का मॉड और √2। डिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर का मॉड, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट अंडर 9 प्लस 4 यानी 13 का मॉड। इन दोनों का सम उसने बोला है 10 है, इन दोनों डिस्टेंस का जो सम है वो 10 है, ऐसा उसने बोला, मैंने नहीं बोला। सिंस डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू 10, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस 1 इज x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाय √2 मॉड प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन √13 मॉड इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब देखिए मैंने लिया एलसीएम, मुझे प्रूव करना है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर ये एक लीनियर इक्वेशन आ जाती है, इसका ये मतलब हुआ कि P जो है जरूर एक पॉइंट पर लाई कर रहा होगा, किसी एक लाइन पर, सॉरी P पॉइंट किसी एक लाइन पर लाई कर रहा होगा, ऐसा मेरा आराम से प्रूव हो जाएगा। बट मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूव करना पड़ेगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये हो गया √13x प्लस √13y माइनस 5√13 मॉड में प्लस √2 इंटू में, √2 को अंदर लेते हैं, 3√2x और माइनस 2√2y प्लस 7 मॉड इज इक्वल्स टू 10। आप इन दोनों को कंबाइन मॉड में भी ले सकते हो क्योंकि आंसर बेसिकली पॉजिटिव आएगा, मॉड का यही मकसद होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और नीचे वाले पार्ट को मैं उधर मल्टीप्लाई में ले गया, ये होगा √13x प्लस √13y माइनस 5√13 प्लस 3√2x माइनस 2√2y प्लस 7। इसमें से और इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, √13 प्लस 3√2x प्लस √13 माइनस 2√2y, इसमें से और इसमें से y कॉमन ले लिया और ये कांस्टेंट ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 10√26। इसको भी आप एक साइड ले आओ या इन दोनों को उठा के वहां ले जाओ। देखो मॉड है, मॉड अब आप हटा सकते हो, मॉड का मकसद सिर्फ पॉजिटिव बनाना है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। आप एक इक्वेशन निकाल रहे हो, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इसका मतलब ये हो जाएगा पॉइंट P जो है वो लाइन पर लाई कर रहा है, चाहे वो पॉइंट नेगेटिव हो, either the point is either the equation is negative or positive, that doesn't matter, वो मैटर नहीं करता। तो आपको ये पता लग जाएगा कि P पॉइंट जो है वो लाइन पर लाई कर रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी हटा सकते हो, कुछ ज्यादा शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। √13 प्लस 3√2x प्लस √13 माइनस 2√2y माइनस 5√13 प्लस 7, इसको वहीं ले गया मैं इक्वल टू में 10√26 प्लस 5√13 एंड माइनस 7। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। और अगर ये लीनियर इक्वेशन है, चाहे इसके अंदर रूट हो चाहे गंदी सी इक्वेशन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, दिखने में बहुत गंदी इक्वेशन है, बट उसके दिखने पे मत जाओ, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब P जो है वो पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहा है, बात खत्म। कॉपी कर सकते हो आप इसको। पहले वाला कॉपी करना रह गया था ना,
आई थिंक सो, हाँ फर्स्ट से नहीं करा ना तुम लोगों ने कॉपी, ये फर्स्ट पेज है। और सेकंड पेज वही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरालाइन। दो पैरालाइन है, एक पैरालाइन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है, और वो पैरालाइन क्या है, वो पैरालाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस, एक लाइन है उसकी इक्वेशन निकाल लो। एक लाइन है जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है ये डिस्टेंस जो है वो दोनों बराबर हैं, ये d1 और d2 जो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, और तीसरी लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको निकाल देंगे, इतना बड़ा इश्यू नहीं है उसके अंदर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, ये पॉइंट जो है ना वो एच के है। ये पॉइंट क्या है मेरा, एच के है कि नहीं है, हाँ। अब जो तीसरी लाइन होगी वो भी पैरेलल होगी, ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। वो लाइन भी पैरेलल होगी, तो इस लाइन का स्लोप तो हमें पता लग गया। अब स्लोप पता लग गया, अगर पॉइंट एच के निकल जाए तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लूंगा, दैट डजंट मैटर, है ना। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया फॉर्मूला कौन सा लगा है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा 3h प्लस 2k प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट 13, और डिस्टेंस 2 क्या होगा, 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का, ये 9h प्लस 6k माइनस 7 अपॉन 49 प्लस 36, 6 5 और 75 रूट में, ठीक है ना। अब इन दोनों को रख देते हैं इक्वल, सिंस d1 इक्वल्स टू d2, ये गिवन है, इक्वी डिस्टेंट है ना, इक्वी डिस्टेंस है तो इसको हम इक्वल रखेंगे। मैं खाली इक्वल रखने तक लिख रहा हूं, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूं अभी। मॉड्यूलस, फटाफट से पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है ना, फिर जगह नहीं बचती यार। 75 है,
75 D2, नहीं गलत लिख दिया मैंने। D2 में 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हाँ 75 पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया। 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। 7 8 9 10 11 117। 117 लिख लो पहले। 13 9 117 यानी 3√13। √13 तो उड़ गया, चलो बढ़िया है, कुछ तो छोटा हुआ आराम से। देखिए सर, अगले पेज पे मैं सेम इक्वेशन लिख रहा हूं पहले। मॉड 3h प्लस 2k प्लस 6 अपॉन √13 इज इक्वल्स टू 19h प्लस 6k माइनस 17 का मॉड 9 है, वो 9h और वो मॉड है, डिवाइडेड बाय √117। अपन ने क्या किया, मॉड हटाया तो प्लस माइनस आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं 3√13। कैसे आया ये देख लो, 117 3 3 9 3 9 27 313, तो 2 में से एक 3 बाहर आ जाएगा ना, ये तो गया। और प्लस माइनस का केस आपको याद ही है, 3h प्लस 2k प्लस 6 इज इक्वल्स टू, प्लस ले लेते हैं एक बारी आइदर और का कॉन्सेप्ट लगा के, तो ये हो गया 3h प्लस 2k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9h प्लस 6k माइनस 17। ये उधर चला गया, 17 और 6 23, ये हो गया 6h प्लस 6k, यानी ये हो गया h प्लस k इज इक्वल्स टू 23, या 6h प्लस 6k भी रहने दे सकते हैं, इज इक्वल्स टू 23, ठीक है ना। और दूसरे केस में ये हो जाएगा 17 ही था ना, हाँ ठीक है। 6h प्लस 6k, ओके। 3h प्लस 2k प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 9h प्लस 6k माइनस 17। 3h प्लस 2k प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 9h माइनस 6h प्लस 17। 9 और 3 12h प्लस 8k, 12h प्लस 8k, ओके। और अरे यार 3 से मल्टीप्लाई करना तो भूल ही गए, शिट। ये इधर मल्टीप्लाई होना था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर जाएगा ना, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9h प्लस 6k, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, 9h और 9h सेम है, 6k और 6k सेम है, जो कि पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। इस केस में पॉसिबल है या नहीं ये देख लेते हैं अगले पेज पे फटाफट से। एक बार पहले आप इतना लिख लो, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई, 3 को मल्टीप्लाई में लेके जानता, मैं लेके नहीं जा पाया, ध्यान नहीं रहा। फटाफट से आप इसे लिख लो, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए अगले केस में भी 3 को मल्टीप्लाई में लेके जाना पड़ेगा, वो हो जाएगा 9h प्लस 6k प्लस 18 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 9h प्लस 6k माइनस 17। हाँ ये पॉसिबल होगा। 9h प्लस 6k प्लस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 9h माइनस 6k प्लस 17। 9 और 9 18, सो 6 और 6 12, हाँ ये पॉसिबल है भाई। 18
और 17 उधर जाएगा तो 1, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई 18h प्लस 12k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यार जरा ध्यान से, आपको मैं वापस दिखाता हूं जरा इक्वेशन। 18h प्लस 12k प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो इसका स्लोप अगर निकालें तो क्या आएगा, -9/6 -3/2। इसका निकालें -18/12 यानी -3/2, और इसका निकाले तो -3/2। ये तीनों स्लोप वैसे भी इक्वल आनी चाहिए, तीनों लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन पैरेलल ही है। इसका मतलब ये लाइन इसी की इक्वेशन होगी। समझ में आ रही बात? ये जो लाइन है ये इसी की इक्वेशन होगी, इससे ये चीज क्लियर होती है। तो आप लिखेंगे सिंस 18h प्लस 12k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू बोथ लाइन्स एंड पासिंग थ्रू, और पास भी कर रही है, एंड पासिंग थ्रू HK। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ देयरफॉर दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच वी रिक्वायर्ड, देयरफॉर दिस इक्वेशन 18h plus 12k plus 1 equal to 0 is the required equation of line. Therefore इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18x plus 12y plus 1 equal to 0 is equation of line. भाई क्योंकि देखो एक तो ये लाइन पैरेलल है इन दोनों से और ऊपर से इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो एक ही लाइन हो सकती है ना, जो समझ रहे, तो वो अपने आप ही निकल गई। तो ये निकली 18x प्लस 12y प्लस 7 इक्वल टू 0। बात खत्म। कॉपी कर सकते हो आप इसको। आज की क्लास में एक क्वेश्चन और करेंगे खाली, फिर आपके 3 क्वेश्चन बच जाएंगे। वो 3 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। मेरे को लग रहा था कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट हुआ नहीं। 3 क्वेश्चन बच जाते हैं, वो टाइम लगाएंगे ना, इसलिए बोल रहा हूं। तीन क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो 22 के बाद 23, 24 और 23, ये एक ही क्वेश्चन है 23, और एक एग्जाम्पल। तो ऐसा करते हैं, वो तीनों क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास का टाइम भी हो ही चुका है लगभग, शायद आपको पता ही हो। कर लेते हैं कंप्लीट, 3 ही क्वेश्चन तो है। चलो 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है, कर लेते हैं कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। एक रे ऑफ लाइट है, पास कर रही है 1 2 से। एक रे ऑफ लाइट है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। ये पॉइंट मैंने मान लिया 1 2 से जा रही है वो लाइन, ओके 1 2 से गई एक रे ऑफ लाइट, एंड रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट करके निकल गई ऐसे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 3। 5 3 से रिफ्लेक्टेड रे पास कर रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। भाई ए का कोऑर्डिनेट मेरे को इतना पता है, x, 0 होगा या h, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से पास कर रही है। ये चीज मेरे को क्लियर हो गई कि ये पॉइंट जो होगा ये यहां से पास कर रहा होगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये मैंने बना लिया कि ऐसे परपेंडिकुलर है। भाई नॉर्मल वाला केस याद है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, पता है ना ये चीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इसमें रफ में करते हैं थोड़ा सा। ये मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा 90 होगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस आई, यानी L1 मान लेता हूं, इसको L2 मान लेता हूं, या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सही रहेगा थोड़ा सा। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आप कह सकते हो कि स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे, स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू tan 90 प्लस आई। क्यों भाई? बिकॉज प्रॉपर एक्स एक्सिस से लेना पड़ता है आपको। ये आपको आई दिया हुआ है, प्रॉपर एक्स एक्सिस में 90 ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे क्या बताया था मैंने? कोई भी लाइन अगर पास कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल एक्स एक्सिस से प्लस ये आपको आई दिया हो, तो 90 प्लस आई दैट इज इक्वल्स टू कॉट आई नेगेटिव में।
ये हो गया स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं आर की, भाई आर अगर मैं बात करूं तो ये आई और आर मेरा वैसे इक्वल है, वो तो मैं बाद में लास्ट में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 माइनस आर लिखूंगा मैं इसको, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, tan 90 माइनस आर। क्यों होगा भाई tan 90 माइनस आर, दैट इज इक्वल टू, वैसे तो cot r हो जाएगा। क्यों होगा ये भाई, देखो सबको ये बात पता है ये पूरा एंगल 90 है, 90 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, मुझे तो ये एंगल चाहिए ना भाई, एक लाइन ऐसे आ रही है आपकी, आपको पता है कि ये, आपको ये वाला एंगल पता है, मान लो 30 है और ये अपना 60 होगा, कैसे पता लगा, 90 में से इसको माइनस कर दिया, तो मेरे को तो यही वाला एंगल चाहिए ना इस लाइन का, अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो मैंने cot r लिख दिया, ठीक है। अब अगले पेज पे लिख रहा हूं, बाद में कॉपी कर लेना। सिंस I इज इक्वल टू R, एंगल I और R बराबर है, तो आप कह सकते हो कि cot I, हाँ ठीक है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्लोप और इसका स्लोप, स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे कितना आया था माइनस cot I, पहले माइनस cot I को निकाल लो, माइनस cot I बराबर 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के 0 माइनस 2 अपॉन h माइनस 1, और बच्चा पता है क्या बोलेगा, कहेगा सर यहाँ तो tan होना चाहिए। अबे गधे, स्लोप तो ये पूरा होगा ना, स्लोप तो ये पूरा होगा, ये कुछ भी है, ये कितना आया मेरा माइनस cot I, तो मैं यही लिखूंगा, ठीक है ना, ये आ गया मेरा माइनस 2 अपॉन h माइनस 1, इसको पढ़े रहने दो। cot I की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से माइनस काट देते हैं ना, 2 अपॉन h माइनस 1, ऐसे रख देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। cot r निकालते हैं, cot r मतलब स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ये कुछ भी है इसको मत देखो, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस h, 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस h। अब देखो स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना आया था cot r, मैंने वही लिखा है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3 अपॉन 5 माइनस h, ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ 2, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा सभी को पता है सिंस I बराबर r, तो cot I भी cot r के बराबर होगा, ये पता है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हो 2 अपॉन h माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 माइनस h, ये जगह 10 माइनस 2h इज इक्वल्स टू 3h माइनस 3, 5h इज इक्वल्स टू 7, नहीं 13, हाँ तो h इज इक्वल्स टू 13/5, तो क्या हो गया पॉइंट जिससे पास कर रहा होगा 13/5, 0, खत्म, सिंपल, इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। कॉपी कर लो पहले तुम फटाफट से बढ़िया तरीके से, सारा का सारा साइंस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये सब बकवास वाला ना। तेईस और एक एग्जाम्पल बचा, वो दोनों क्वेश्चन हम खत्म करेंगे आज।
देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट है आपके, एक तो ये वाला, एक लाइन जा रही है उससे परपेंडिकुलर है, और दूसरा पॉइंट है ये, इक्वल टू 1। ये दोनों लाइन, ये हो गई हमारी पॉइंट का डिस्टेंस लाइन के साथ, और इस बी स्क्वायर कहता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है टू प्रूव करना है डिस्टेंस 1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू माइनस इज प्लस बी स्क्वायर। मैंने -1 सुन लिया, ठीक है। तो ये प्लस बी स्क्वायर हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर प्रूव करने में, ये तो हम कर देंगे। देखिए डिस्टेंस 1 इंटू डिस्टेंस 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हमें प्रूव करना है। पहले डिस्टेंस 1 तो निकाल लें, उसके लिए प्रॉपर इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन की, जो कि आपके पास अभी है नहीं। आप इक्वेशन ऑफ लाइन पूरी कैसे निकालेंगे, ये देखिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको प्रॉपर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी कन्वर्जन देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। एलसीएम लिया ए बी कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो बी कॉस थीटा इंटू एक्स और प्लस में ए साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए बी। तो आप कह सकते हो बी कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए बी बराबर 0। ये आपकी प्रॉपर इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन। बी कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए बी बराबर 0, ठीक है ना। इसको पढ़े रहने दो। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालना है, ये चीज ध्यान रखना। दोनों डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को -1 के इक्वल रखेंगे, ओ सॉरी बी स्क्वायर के इक्वल प्रूव करेंगे। आप पहले इतना लिख लो क्योंकि अगले पेज पे जगह नहीं बचेगी फिर। फटाफट से, कुछ नहीं करा, प्रॉपर इक्वेशन ऑफ लाइन में कन्वर्ट किया बस। देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो है बी कॉस थीटा इंटू में एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू में वाई माइनस ए बी बराबर 0। एंड पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है आपका ये वाला, तो निकालते हैं सर। डिस्टेंस 1 इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1, सीधा वाई 0 दे रखा है इसलिए 0 कर दिया, और दिस अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दिया बी कॉस थीटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी मॉड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डिस्टेंस 2 बराबर उस वाले पॉइंट में सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, ठीक है ना। तो निकालते हैं सर, क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, देखो इधर इस ये पॉइंट नेगेटिव आ जाएगा ना, बस यहां नेगेटिव लगा देते हैं और तो कोई फर्क नहीं आना है ना। अगले वाली टर्म तो जीरो ही होनी है और उसके बाद माइनस ए बी, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। ऊपर से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया ताकि मॉड पॉजिटिव बना सके उसको। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आधे से ज्यादा बच्चों की गलतफहमी ये होती है कि नेगेटिव बाहर लेने से नेगेटिव से मॉड कट जाएगा। नेगेटिव और मॉड कटते नहीं है। नेगेटिव जो है मॉड जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है ना। अब इन दोनों का हम निकालेंगे प्रोडक्ट, d1 मल्टीप्लाई बाई d2, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। वो हम कर रहे हैं अभी, आप पहले इतना लिख लीजिए क्योंकि जगह नहीं है यहां पे। हो गया, देख लीजिए प्रोडक्ट करते हैं। वी हैव टू प्रूव d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू, वी हैव टू प्रूव d1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। d1 की वैल्यू क्या है, b कॉस थीटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय बी कॉस थीटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हमें प्रूव करना है, उसको छोड़ देते हैं। नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ऊपर बेसिकली मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ नहीं करना, बाहर लगा देते हैं मॉड। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और रूट भी हट जाएगा इसका। भाई देखो a माइनस बी ए प्लस बी, बचपन में क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना। अब एक काम करते हैं, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। भाई दो बातें हैं, एक तो बी स्क्वायर प्रूव करना है और ऊपर से कॉमन आ भी रहा है तो कॉमन ले ही लेते हैं। तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना चाहिए ना। तो भैया मैं इसको अगर कॉमन ले रहा हूं तो टर्म क्या बचेंगी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और बाहर लगा हुआ मॉड। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, है ना। फिर बचेगी नहीं जगह, पहले मैं लिख कर ही लेता हूं पूरा। ए स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा, देखिए अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस में क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मॉड। रूट नहीं है भाई। अच्छा इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे भाई नेगेटिव कॉमन, बिकॉज अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। मतलब कैलकुलेशन करने के बाद देखते हुए चलना है कि कैसे करें बस। माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बार ए स्क्वायर भी तो था। अब अगर आप ढंग से देखो तो ऊपर से फिर नेगेटिव कॉमन आ रहा है, मॉड उससे पॉजिटिव बना देगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर ऊपर वाला पार्ट कट गया, आपका आंसर आ चुका है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, होगा प्रूफ। तो बेसिकली कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था। चलो जो बचा हुआ पार्ट है उसे कॉपी कर लो फटाफट से। एक एग्जांपल बचता है, वो एग्जांपल करते हैं फटाफट से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 24, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्या कहता है एग्जाम्पल 24? एग्जाम्पल 24 कहता है अ लाइन सच दैट लाइन सेगमेंट बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। कह रहा है दो लाइन है, एक लाइन ये है 5x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरी लाइन ये है 3x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0 इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5। ये 1,5 पॉइंट से ना बाइसेक्ट हो रही है। और ये एग्जाम्पल है, आपको मैं बता दूं, पेज नंबर 231 पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। ऑब्टेन इट्स इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए या तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाए या मेरे पास ये पॉइंट आ जाए या फिर स्लोप आ जाए। स्लोप नहीं आ पाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर कोई केस नहीं है, बाइसेक्ट है, मतलब ये इक्वल है, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। आपने इसे मान लिया ए बी, इसे मान लिया एच के, इन्होंने अल्फा बीटा दिया। अल्फा बीटा वैसे हमें बहुत मुश्किल लगते हैं देखने से ही, तो अल्फा 1 बीटा 1 वो और कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को, है ना। तो ये ए बी जो है इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, 3a प्लस 4b माइनस 4 बराबर 0, एक इक्वेशन आ गई। और ये करेगा 3 5x माइनस y
बराबर -4 कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 5h माइनस के इज इक्वल्स टू -4। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब देखिए मिड पॉइंट है तो सबको पता है a प्लस एच अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 और a प्लस एच इज इक्वल्स टू 3, और b प्लस के अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 और b प्लस के इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन ए बी में है, ये इक्वेशन एच के में है। या तो इक्वेशन सारी एच के में हो जाए या सारी इक्वेशन ए बी में हो जाए, यही हो सकता है, तो आप सॉल्व कर दोगे। एक काम करते हैं, मैं h की वैल्यू निकालता हूं जो कि आई 3 माइनस ए, मैंने यहां पे डाल दी, और मैंने k की वैल्यू निकाली 10 माइनस बी, मैंने यहां पे डाल दी। तो ए बी की इक्वेशन बन जाएगी, ये भी ए बी की, ए बी निकल जाएगा, स्लोप आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो। और अगर तुम उससे कर रहे होते, क्या नाम है, जो इन्होंने अल्फा बीटा गामा बताया, बहुत लंबा और बहुत गंदा पड़ता, आप करके देख सकते हो। h की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करी, 5 इंटू 3 माइनस ए माइनस के की वैल्यू 10 माइनस बी बराबर -4, तो 15 माइनस 5a माइनस 10 प्लस बी बराबर -4, और आप कह सकते हो 5a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल्स टू -4 माइनस 5a प्लस बी इज इक्वल्स टू -9। ये आ गई। और एक इक्वेशन अपने पास ये वाली है, इन दोनों को सॉल्व करके ए बी निकाल लेंगे। ए बी अगर मेरे पास आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए, 2 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, और एच के भी अगर निकालना होता तो एच के भी निकल जाता है ए और बी की जगह पे पुट करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आप इसे पहले कॉपी कर सकते हो आराम से, फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीट करते हैं। स्ट्रेट लाइन अपना कंप्लीट हो गया पूरे तरीके से, ठीक है ना। कर लीजिए कॉपी। कंप्लीट आपको घर से करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉक।